जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के अध्याय 14 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास का ये परम पवित्र समय चल रहा है। इस श्रावण मास में पूरी श्रद्धा भावना से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो आम दिनों की अपेक्षा इसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। क्योंकि श्रावण मास भगवान श्री शिव शंकर जी का प्रिय मास है और इस मास में भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन के अंत समय में मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी श्रावण मास में श्रावण मास महत्यम की इन कथाओं को सुनने मात्र से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है और भगवान से प्रेम भी हो जाता है। लेकिन कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए, तभी उस कथा का पूर्ण फल मिलता है। तो अध्याय 14 की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूंगा, आप सुनिए। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नाग देव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के दिन भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फन वाला सर्प बनाकर सविधि दधी तथा दूब से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करे। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा देवे। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक इन नागों के कुलाधिप को हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी और चीनी सहित दूध पिलाकर उसी रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनाए। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दे और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दे। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नजदीक गान, वाद्य आदि उत्सव करे। सभी स्त्रियां भी अपने वस्त्र आभूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्सव मनाएं। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्रवर, और भी सुनो। हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याण के लिए मैं आपसे कुछ कहूंगा, उससे आप पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर सुनिए। ये बस सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुनी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करे। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करे। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा आदि करे। नागों को भोजन करवाने के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा दे। जो प्राणी धन की कंजूसी त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हित के लिए सब नागों के स्वामी शेष नाग जी महाराज और वासुकी नाग भगवान श्री हरि से सदाशिव भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वह जीव नाग लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर बाद में वैकुंठ धाम या शोभायमान के लाश में जाकर भगवान शिव या भगवान विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। ये बस आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब और क्या श्रवण करने की आप अभिलाषा करते हैं, उसे कहिए। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के अध्याय 14 की कथा का विश्राम होता है। नाग पंचमी व्रत के बारे में इस अध्याय की कथा में भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने सनत कुमार जी से सब कुछ बताया था। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की,
जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।